यहाँ पे ध्यान दो। सो ये, हाँ मैं ये बोल रहा था, ये वाला एग्जाम्पल ना बहुत जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको एक रूल भी बताना है। एंड इफ वी डोंट नो द रूल्स ना, तो देन विल गो रॉन्ग ओवर हियर। मैं ये हम्म। बता था कि OCH3 का प्लस आर इफेक्ट होता है और माइनस आर इफेक्ट भी होता है। वो कल बताया था ना कि दे हैव अ क्रॉस इफेक्ट ओवर हियर। या। तो बच्चे बोलते हैं कि सर प्लस आर के वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे? तो बोलेगा सर रेजोनेटिंग इज द डोमिनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस। हम्म। तो इसका हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे? प्लस आर इफेक्ट ही देखेंगे हम इसका, माइनस आई नहीं देखेंगे। ठीक है। या। अब मेटा वाला है, उस पे तो रेजोनेंस नहीं लगेगा, तो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा उसका। बराबर है ये। यस। और ये जो OCH3 है, OCH, उसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आर लगेगा, बट अगेन प्लस आर इज मोर डोमिनेटिंग देन माइनस आई। तो कंसिडर कौन सा करेंगे हम? प्लस आर। प्लस आर वाला, माइनस आई नहीं करेंगे। और अ, बच्चे बोलते हैं कि सर प्लस आर इफेक्ट देखो सर, आपने ही लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए तो बुरी बात होती है ना प्लस आर इफेक्ट तो। यस। तो और ऑर्थो और पैरा वाले का तो कम हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। यस। बट टू योर सरप्राइज द आंसर इज ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद मेटा का होगा, उसके बाद पैरा का होगा। और अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ना, दैट डज नॉट सूट दिस आंसर। क्योंकि मैंने तो आपको यही सिखाया है कि प्लस आर इफेक्ट बुरी बात होती है, तो प्लस आर इफेक्ट वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। बट द एक्सप्लेनेशन विच सूट्स ओवर हियर वो मैं अभी बताऊंगा, विच सेज के ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन मेटा एंड पैरा, इररिस्पेक्टिव उसके पास प्लस आर इफेक्ट है या माइनस आर इफेक्ट है। समझ में आया ये? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एनी टाइम मोर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन मेटा एंड पैरा। क्योंकि ऑर्थो पे है ना एक इफेक्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। और ये ऑर्थो इफेक्ट बोलता है कि ऑर्थो पोजीशन पे चाहे प्लस आर इफेक्ट हो माइनस आर इफेक्ट हो, और उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ये? या। तो यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा लग जाएगा। इज दिस क्लियर? या। अब इसमें और एक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें और एक, अभी ये देखो धमाकेदार क्वेश्चन है ये, ऑर्थो ये वाला देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है। ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो ये बताइए क्या होगा अभी। और इसमें भी धमाकेदार है, पहले लिख लेते हैं कि कौन से इफेक्ट्स काम करेंगे और कौन से वाले डोमिनेटिंग होंगे यहाँ पे। ठीक। अच्छा, नीट में कैसे आता है? ये तीन दे देंगे और बोलेंगे अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हम्म। तो ऑप्शंस रहेगा ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा मेटा ऑर्थो, वैसे चार ऑप्शंस देंगे आपको। तो आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे NO2 का माइनस आर इफेक्ट लगेगा, जो कि मोर डोमिनेटिंग होगा देन माइनस आई। बराबर ना? या। यहाँ पे तो सिर्फ माइनस आई लगेगा, यहाँ पे माइनस आर और माइनस आई दोनों लगेगा। तो डोमिनेटिंग वाला कौन सा होगा? माइनस आर होगा। ओके। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर रेजोनेंस काम नहीं आ रहा है, तो इंडक्टिव से जाओ। इंडक्टिव में भी माइनस आई है, तो माइनस आई तो अच्छी बात होती है। तो व्हाट शुड बी द नेचुरल आंसर? ऑर्थो, पैरा, मेटा।
बराबर, ये नेचुरल आंसर होना चाहिए ना। बट टू योर सरप्राइज ये आंसर रॉन्ग है। दिस इज नॉट द राइट आंसर। ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी। जो राइट आंसर है इसका वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसमें हम बोलते हैं पैरा का सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय ऑर्थो, फॉलोड बाय मेटा। ये है राइट आंसर इसका। समझा ये? या क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज 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 ध्यान से सुनना, ये मैंने ऑलरेडी फिनॉल्स में पढ़ा है। जब फिनॉल का हमने नाइट्रेशन किया था ना, तब मैंने आपको बताया था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। याद आया? हाँ, IMHB। हाँ, IMHB, वेरी गुड। सी, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आप ये हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, ये इजीली वाला। निकाल सको, या। पर ये हाइड्रोजन अब इजीली नहीं निकलेगा, बिकॉज नाउ इट इज बॉन्डेड टू वन मोर एटम, दैट इज नाइट्रोजन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बराबर है ये? तो यहाँ पे वो ऑर्थो इफेक्ट मत लगाना। देखो, ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ मैंने एक ही फंक्शनल ग्रुप के लिए बोला है। किसके लिए बोला है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, ऑर्थो इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर whom? कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी सब जगह मत लगाना। यस। और इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओनली कार्बोक्सिलिक ना, नो अदर एसिड, राइट? नो अदर एसिड, सल्फोनिक में नहीं चलेगा, और कोई एसिड में नहीं चलेगा, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में ही चलता है ये। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक स्पेशल, ये वाला स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस में क्या हो रहा था? ये स्पेशल केस में IMHB लग रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिससे हाइड्रोजन का निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और इसीलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। क्या ये समझा आपको? यस। का यस। तो ये गया खोपड़ी में आपको पूरा यस। एसिडिक वाला पूरा। यस। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये एसिडिक नेचर वाला हो गया। अब रुको एक मिनट। का रेजोनेंस इफेक्ट बोला ना मैंने, रेजोन, हाँ, तो यही चार इसके एप्लीकेशंस है। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, देन वी डिड कार्बन आयन का स्टेबिलिटी, देन फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल का भी वही होगा जो कार्बोकैटायन का। और लास्ट वाला एसिडिक स्ट्रेंथ। समझाइए? या अब रेजोनेंस हो गया। हाँ, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वी हैव टू गो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कि आपको कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दिया गया है, इसमें कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके कुछ रूल्स है जो हमें पता होना चाहिए। तो आपके हिसाब से मुझे बताओ, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए आपके हिसाब से? किधर? कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब हाउ विल यू डिसाइड कि विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? कैसे बोल सकते हैं हम? कोई भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा आपके हिसाब से? कोई भी, बट दे मतलब बोथ आर सेम, राइट? करेंगे। सॉरी। व्हाट फैक्टर्स विल यू, मतलब व्हाट फैक्टर्स विल यू कंसीडर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? तो चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो क्या बोलते हैं हम, देखो। दे से दैट कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, न्यूट्रल RS, so that is any time more stable than charged RS.
जो चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनका स्टेबिलिटी कम होता है एज तो कंपेयर लाइक टू। फॉर्मल चार्ज। हाँ हाँ, फॉर्मल चार्ज मैडम। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। इसका एग्जांपल क्या होगा, वेरी सिंपल एग्जांपल्स। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। आपको याद आएगा नोमेनक्लेचर में इसको मैंने विनाइल बोला था, विनाइल क्लोराइड है ये। हाँ। हाँ, अभी कर दो इसका रेजोनेंस। ये देखो, क्यों रेजोनेंस होगा यहाँ पे, तो बोलने का सर क्लोरीन का लोन सिंगल पेयर। डबल। हाँ, फिर लोन पेयर सिंगल डबल है, तो रेजोनेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जाता है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में जाता है, ऐसा। तो जब आप इसका रेजोनेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो। यू विल हैव CH2 एंड अ नेगेटिव चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे। देन CH रहेगा, सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड क्लोरीन। क्लोरीन का लोन पेयर कितना हो जाएगा, अभी दो लोन पेयर हो जाएगा क्लोरीन के पास, दो लोन पेयर हो जाएगा ऐसा। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बराबर है ये। यस सर। तो अभी कौन सा वाला स्टेबल होगा ज्यादा, ए की बी? मान लो ये ए है और ये बी है, so you will say that A is more stable than B, क्योंकि ए वाले में कोई चार्ज नहीं है, बी वाले में चार्जेस आ चुके हैं। हम्म। इजी। या। आपको समझ रहा है ना ये? यस यस यस। अब दूसरा फैक्टर आप ये बोलोगे कि जैसे मान लो जो स्टेबिलिटी है ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जितने पाई बॉन्ड्स रहेंगे, जितने पाई बॉन्ड्स रहेंगे एटम या मॉलिक्यूल के पास, उतना ही उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। मोर पाई बॉन्ड्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ये मान लो ऐसा, मान लो ए और बी है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ए और बी में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? अगेन ए का ज्यादा होगा। ये का ज्यादा होगा हाँ। हाँ, क्योंकि पाई बॉन्ड है यहाँ पे नो पाई एंड बॉन्ड। न्यूट्रल आल्सो। हाँ, वैसे भी कर सकते हो कि ए वाला न्यूट्रल है और बी वाला चार्ज्ड है, तो इन एनी केस ए विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, हम्म। आपको यही ऑर्डर में जाना है। मतलब पहले आप ये चेक करोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब न्यूट्रल है कि नहीं। चार्ज्ड है। मान लो दोनों न्यूट्रल है या दोनों चार्ज वाले हैं, तो चेक करो किसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा है। ठीक है, हम्म। मान लो दोनों न्यूट्रल है और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, या फिर दोनों ही चार्ज्ड है और दोनों के पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम है, तो आप ये बोलोगे कि स्टेबिलिटी, थर्ड फैक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। नाउ स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता है कि एक कौन से दो चार्जेस हो सकते हैं, पहले तो वो बता दो मुझे। व्हाट आर द टू चार्जेस दैट कैन एग्जिस्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। या। तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या क्या चीजें स्टेबल होगी? तो बोलेगा सर अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऐसा मान के चलो कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज,
दैट इज मोर स्टेबल देन फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज। बराबर है ये। हम्म अगर नेगेटिव चार्ज दे दिया आपको, नेगेटिव चार्ज, तो इसका उल्टा कर दो। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज लेस स्टेबल देन नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज, लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन, लेस स्टेबल देन फ्लोरीन। समझाइए। इज दिस बिकॉज ऑफ वैलेंसी कि नहीं नहीं, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रो कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। तो कार्बन नाइट्रोजन मतलब जो, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यू कैन हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स हेड, बट या कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ वॉट एवर आई हैव गिवन ओवर हियर, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसको अनस्टेबल करेगा। तो यहाँ का जो फैक्टर है, यहाँ का जो फैक्टर है वो आपको याद रखना है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे किया। सेम ओवर हियर। देखो ये फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। समझा ये। या तो पहले नेगेटिव चार्ज को देखने का। और अगर मान लो टॉप टू बॉटम दिया है ऐसा, ऐसा दे दिया है F माइनस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, so who is more stable then? I minus is आई माइनस। because of electronegativity, because of electronegativity। समझा ये। बट हम्म। among the halogens also fluorine is the most electronegative, right? हाँ, मुझे लगा ही था आप पूछोगे। सो हियर वी विल से दैट कि सर ये तो फिर आपने गलत लिख दिया, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया है, तो फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये क्राइटेरिया नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांटेड यू टू पिक अप। Oh, तो यहाँ देयर विल बी समथिंग एल्स, द समथिंग एल्स इज एटॉमिक साइज। हाँ, ये बच्चे हमेशा भूल जाते हैं। अगर F माइनस और I माइनस दिया ना, तो बच्चे बोलते हैं F माइनस इज मोर स्टेबल, जो कि गलत आंसर है। क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जब आप स्टेबिलिटी देखोगे ना, तो वो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द क्राइटेरिया, एटॉमिक साइज इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। बट इफ यू गो अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द क्राइटेरिया। देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हो ना मैडम, hmm. तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप। सी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में, तो देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। बट व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो साइज इज द Atom. क्राइटेरिया। तो अब आप मुझे बताओ, O माइनस और S माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? O माइनस एंड S माइनस। O minus and S माइनस। can I see the periodic table? यस। Thank you. चलो उतना अब देखोगे, उससे अच्छा मैं ही बता देता हूँ। सल्फर इज Oh, लो ऑक्सीजन। sulfur is? हाँ, I didn't hear you. सल्फर, सल्फर और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो इट्स सल्फर दैट इज। हाँ हाँ। हम्म। तो सल्फर विल बी मोर स्टेबल, बराबर। यस। ओके, तो ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ, चलो। तो अगर मान लो मैंने आपको ये दे दिया ऐसा कुछ, ऐसा कीटोन ही है ये, ऐसा, और O माइनस, O प्लस, इधर माइनस है और इधर प्लस है।
एबीसी में कंपेयर करा दो, एबीसी में। uh, so it should be ACB. फैंटास्टिक। ओके, ए वाला तो न्यूट्रल है, तो Hmm. स्टेबिलिटी दोनों से, बाकी दो से तो ज्यादा ही होने वाला है। अब सी और बी में आप कैसे देखोगे, आपने क्या देखा सी और बी में? I saw the charge on the O and carbon ion. हाँ, फैंटास्टिक। सो नेगेटिव चार्ज शुड बी देयर ऑन ऑक्सीजन, सो दैट विल बी मोर स्टेबल। बराबर है ये। पहले नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक करो, बाद में पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज वहां पे बी में कार्बन पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे है। तो ऊपर ही मैंने लिख के दे दिया है आपको, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल। तो ACB। समझा, ये तीसरा Yeah. फैक्टर। Yes, sir. हाँ। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ये जो स्टेबिलिटी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस चार्ज सेपरेशन। मतलब मान लो, अगर चार्जेस है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और आगे Hmm. के कोई काम नहीं आ रहा है, मतलब मान लो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चार्ज्ड है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, दोनों में नेगेटिव चार्जेस ऑन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, तो तीनों रूल्स पहले वाले तीन काम नहीं आएंगे, तो चौथा रूल काम आएगा। तो फिर आप ये Hmm. चेक करो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितना पास में रहेंगे ना, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जैसे मान लो एग्जांपल में दे रहा हूँ, CH2 दे दिया, CH दे दिया, फिर CH दे दिया, और O दे दिया, मतलब अल्डिहाइड है ये CHO। दूसरा है तुम्हारा CH2, फिर है CH, फिर आ गया तुम्हारा CH और O, और O पे चार्जेस है वो मैं लिख देता हूँ, रुको एक मिनट। फिर एक है तुम्हारा CH2, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और O। यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड ही है, रुको मैं इरेज कर देता हूँ ये वाला। ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, ओनली सिंगल बॉन्ड है। और चार्ज ये प्लस है माइनस, अच्छा यहाँ पे भी, ये बराबर है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। चलो बताओ। पहले Uh, पी देखोगे पहले तो, तो न्यूट्रल एंड हाँ, तो ए का तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, उतना तो क्लियर है। यस तो मैं लिख देता हूँ, सो दैट वेन एवर यू आर रिफरिंग द नोट्स आपको याद रहेगा। ये न्यूट्रल है। number of pi bonds is also the same for BNC. हाँ, BNC में पाई बॉन्ड सेम है। वेरी गुड। सो यू हैव 1 पाई एंड 1 पाई। देन चार्जेस। तो पहले नेगेटिव चार्ज देखो, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है बी में, वही नेगेटिव Same चार्ज it is. पे है सी में। फिर पॉजिटिव चार्ज देखो, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे दोनों जगह है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग अस। देन यू Yeah. चेक दैट opposite charges should be closer, so that opposite चार्ज क्लोज रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी आएगा। तो क्या होगा स्टेबिलिटी का फैक्टर?
एंड सी। समझा ये? यस। तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पे जो चार्जेस है वो थोड़ा अभी मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ सो दैट वो रिवाइज करते वक्त याद रहेगा कि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, पास पास है। ओके। और यहाँ पे जो चार्जेस लगे हुए हैं आपके, कितना दूर है देखो ना, जो चार्जेस लगे हुए हैं वो बहुत दूर है। सो दूर रहेंगे तो उतना अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा अपोजिट चार्जेस के बीच में, दूर दूर है। समझा है मैडम आपको ये? यस सर। So these are the four factors that will decide the stability of resonating structure. Now the last factor जो रहेगा ना, that will not give you the stability of resonating structure. That will give you the instability of resonating structure. सर आपने ए बी एंड एस क्यों लिखा है? दैट्स सी। अच्छा एस लिखा है, रुको एक मिनट, ई यस। रहेगा ये। ए बी एंड सी। ठीक है। अब जो मैं ये बोलूंगा वो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं होगा, वो इनस्टेबिलिटी वाला होगा। इनस्टेबिलिटी। ओके। तो इनस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजेसेंट एटम्स पे मान लो सेम चार्ज, सेम चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम्स। बराबर है ये? ऐसा, ये भयंकर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे इसमें फैल जाते हैं, गलत आंसर ही देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर इंस्टेबिलिटी। इनस्टेबल मतलब लीस्ट स्टेबल, मैं लिख देता हाँ हूँ हाँ। देखो, लीस्ट स्टेबल बोलो, इनस्टेबल बोलो। इनस्टेबल करके कुछ नहीं होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबिलिटी। सॉरी सर, ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। या लीस्ट स्टेबल लिखो, एकदम खत्म करो बात को, लीस्ट स्टेबल। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, तो बोलेगा सर दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे मान लो या तो नेगेटिव चार्ज है, ऐसा नेगेटिव चार्ज है, या दो एटम्स एडजेसेंट वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, या दोनों पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल करता है ना, तो ये भयंकर अनस्टेबल हो जाएगा, ये भयंकर अनस्टेबल हो जाएगा। समझा ये? या। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अ, जैसे ये वाला देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH डबल बॉन्ड CH NH2, ऐसा। फिर है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH, फिर CH और NH2। मैं चार्जेस आपको बता रहा हूँ। हम्म, एक मिनट। फिर CH2 वाला है, CH है, फिर CH है, फिर CH और फिर NH2। अब चार्जेस देखो क्या है, चार्जेस है यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे उल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ए बी सी में कौन स्टेबल, मतलब ऑर्डर बताओ। ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि न्यूट्रल दिख ही रहा है वो तो। बी वाले में बताओ, बी और सी वाले में।
क्या होगा? See, but it's not the same charge now, so it's okay. No. हाँ, हाँ. सी वाले में देखो ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज तो रिपेल करेंगे ना मैडम? Okay, I didn't know that nitrogen will be better. नो, बिकॉज आई डिडंट टेल यू, आई डिडंट Yeah. राइट भी Yes. लिख दे। या तो नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है, तो इवन दैट विल रिपेल, लोन पेयर रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव लोन पेयर भी रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करेगा। तो ये आपको Hmm. याद रख, ये वाला भी रहेगा, ये भी फैक्टर है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो बी एंड देन सी। इजी। Yeah. ओके, तो ये वाला हमें एकदम ये वाला हमको पता होना चाहिए। समझा आपको? Yes. ओके, अब रुको, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जस्ट 1 मिनट, आई हैव टू। हाँ, चलो मैडम, ये ए बी और सी है, ये ऐसा, ठीक है। अब रुको, मैं आपको कुछ एक आध दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता हूँ, आपको मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है? तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है ना, CH2 है, ये CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड है, N है, पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है, N है, नेगेटिव है, फिर दूसरा है CH2 है, N है, डबल बॉन्ड N है, माइनस है, एंड नो चार्ज, पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा क्या है, CH2 माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, बराबर। हम्म, ये ऐसा हो गया। अब CH2 है, ये पॉजिटिव है, नहीं, CH2 पे नेगेटिव है, एक मिनट, और सिंगल बॉन्ड है, N है, सॉरी, और डबल बॉन्ड है। ये N पे पॉजिटिव चार्ज कैसा है मेरे को? कुछ तो गड़बड़ है, रुको। N पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन जब डबल बॉन्ड बनाता है, उस पे तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, हाँ, करो ये ABCD, आई एम गिविंग शोइंग यू 4 कंपाउंड्स।
अब चेक करो पहले न्यूट्रल कोई है। अगर न्यूट्रल या हाँ, पाई बॉन्ड्स देखो, पाई बॉन्ड्स भी सेम है तो नेगेटिव चार्ज का it should स्पिन। be ACBD. ACBD एंड इट इज परफेक्ट। क्या लॉजिक लगाया आपने मैडम? So, A and C have the same number of pi bonds, 2 and हम्म 2, which is more than B and D. हम्म, तो that, and A and C के बीच में ही C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, so that's not preferable. हाँ यस। तो सी। A हो गया, फिर C हो गया। B और D के बीच में अगेन C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज प्रेफरेबल ठीक है। देन द नेगेटिव चार्ज, सो सही। सही है। ओके। ठीक है। अब रुको 1 मिनट। स्टेबिलिटी का ही पूछा उन्होंने, रुको। हाँ तो फिर ठीक है, ये ऐसा रहेगा। ओके। अब अब ज्वाइन कर रहे हो क्या अभी नेक्स्ट वापस? हेलो। यस सर। यू आर ज्वाइनिंग अगेन, लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग।